अब सॉल्वेंसी की जो दूसरी रेशियो आती है वो आती है टोटल एसेट्स टू डेप्ट, मतलब टोटल एसेट्स और डेप्ट में कितना रिलेशन है, मतलब कंपनी की टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी का कितना पैसा लगा हुआ है, उसे हम इस रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट। डेप्ट तो ऑलरेडी हम प्रीवियस उसमें पढ़ चुके हैं कि इस रेशियो में, डेप्ट रेशियो में देख लेते हैं। फिर भी क्या था, लॉन्ग टर्म बोरिंग और प्रोविजन था, और एसेट्स के अंदर सारी एसेट्स आती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, जिसमें हमने फिक्स एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी, एंड लोन एंड एडवांस पढ़ा था। करंट एसेट्स में हमने इन्वेंट्री पढ़ी, जिसमें स्पेयर पार्ट रूल्स को माइनस करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, शॉर्ट टर्म एडवांस हो गया, अदर करंट एसेट्स हो गए। बाकी चीज़ें हमने इसमें हटा दी, डेफर्ड टैक्स वगैरह थे। तो ये आपकी टोटल एसेट्स हो गई और ये आपके डेप्ट हो गए। इसके बेस पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको इन कंटेंट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस क्या। अब देखो इस क्वेश्चन में डेप्ट, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो पढ़ना है, तो पहले टोटल एसेट्स निकालते हैं। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होगा अकॉर्डिंग बैलेंस शीट। और टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है, अगर मोटा बात करें, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेप्ट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। टोटल डेप्ट, इन दोनों को जोड़ दो। शेयर होल्डर फंड आपका 14 लाख गिवन है और टोटल डेप्ट आपको 16 लाख गिवन है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो 30 लाख जो है टोटल एसेट्स आ गई। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी में केवल, सॉरी डेप्ट में केवल लॉन्ग टर्म डेप्ट आते हैं, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, टोटल डेप्ट गिवन है। टोटल डेप्ट 16 लाख, इसमें से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें 4 लाख, तो 12 लाख जो आएगा वो डेप्ट आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेप्ट। अब टोटल एसेट्स हमारा 30 लाख है, डेप्ट हमारा 12 लाख है, इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ये 2.5:1 आ जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस शीट फॉर्म में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बैलेंस शीट में ये फॉर्मेट हमने यूज़ किया है, ठीक है। कुछ इलस्ट्रेशन 35 में देखें तो वही टोटल एसेट्स टू टोटल डेप्ट कैसे निकालोगे आप। पहले हम बात करते हैं टोटल डेप्ट की बात कर लेते हैं। डेप्ट का मतलब बेसिकली हमने बताया कि लॉन्ग टर्म डेप्ट से होता है। तो यहाँ पे डेप्ट क्या दे रखे हैं आपको, डेप्ट से देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों को जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डेप्ट आ जाएगा 18 लाख प्लस 2 लाख, तो ये 20 लाख हो गया टोटल डेप्ट। अब बात करते हैं हम टोटल एसेट्स की। तो टोटल एसेट्स के बारे में इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन हमें पता है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। और टोटल लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट या नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं, और करंट लायबिलिटी। इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल लायबिलिटी आएगी और टोटल के बराबर होती है। तो शेयर होल्डर फंड में देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पे, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व और ये। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख और माइनस 2 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं, जो आउटसाइड होते हैं, वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। कितना हो गया, 20 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 5 लाख। तो इन सबको हम जोड़ते हैं तो टोटल ऐसा आती है। इसको जोड़ें तो कितना आएगा, ये आपका 41 लाख आ जाएगा। तो टोटल ऐसा ही 41 लाख, टोटल डेप्ट आ गई 20 लाख। तो इसमें हमारा फार्मूला जो बना, टोटल एसेट्स टू डेप्ट का फार्मूला, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय टोटल डेप्ट या डेप्ट। टोटल एसेट्स 41 लाख और डेप्ट आपका 20। तो इसको कैलकुलेट कर लो या इसको ऐसे ही रहने दो, कट सकता है काट लो, अदरवाइज आप इसे 41:20 रेशो लिख सकते हो। तो इसको भी हमने बैलेंस शीट के थ्रू कैलकुलेट किया। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको इस तरह होना चाहिए, उसी तरह हम इसे कैलकुलेट। यहाँ पे देखो, अगर आपको टोटल डेप्ट दे रखा है, टोटल डेप्ट में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो हमें केवल डेप्ट मिलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, लेकिन ये चीज़ गिवन है, करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। तो पहले हम इससे करंट लायबिलिटी निकालते हैं। हमें पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल आपको 9 लाख दे रखी है, करंट एसेट्स आपको 15 लाख दे रखी है, और करंट लायबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो उसे यहाँ ले आओ, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 लाख, और 9 लाख इधर चले जाएगा, माइनस 9 लाख।
तो इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी हो गया 6 लाख। अब डेप्ट की बात करते हैं, डेप्ट निकालना है हमें। तो डेप्ट के लिए टोटल डेप्ट में से, टोटल डेप्ट 30 लाख में से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर दो 6 लाख, तो जो 24 लाख आपका बचेगा ये आपका डेप्ट आ गया। अब सेकंड बात करते हैं टोटल एसेट्स की। अब टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। तो टोटल लायबिलिटी कैसे निकलेगा? शेयर होल्डर फंड जो दे रखा है, कितना दे रखा है शेयर होल्डर फंड आपको? शेयर होल्डर फंड दे रखा है 12 लाख, प्लस इसमें आप टोटल डेप्ट ऐड कर दो। टोटल डेप्ट कितना है? 30 लाख। रिजर्व सब ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर फंड ही इसका पार्ट होता है। अगर यहाँ पे शेयर कैपिटल गिवन होता तो रिटर्न सरप्लस ऐड करते। तो शेयर होल्डर फंड प्लस डेप्ट, डेप्ट में दोनों डेप्ट आ गए, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्ट कितना है? 30 लाख। तो इसको हमने जोड़ा तो हमारी टोटल जो एसेट्स आ गई वो आ गई 42 लाख। तो टोटल एसेट्स भी आ गई और डेप्ट भी आ गया। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो जो बनेगी वो बनेगी एसेट्स, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेप्ट। टोटल एसेट्स कितनी है? 42 लाख। डेप्ट कितना है? 24 लाख। अब इसे ऐसे रहने दो या कैंसिल करके जितनी वैल्यू निकल सकती है निकाल लो। जैसे 4 की टेबल में अगर हम इसे काटते हैं तो ये 14 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। 4 काटो, 7 और 4, तो इसका मतलब ये लगभग 7:4 आ गया टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो।